आप सोशल मीडिया पर लगातार कुछ वक्त गुजारिए, आपको ये लगेगा कि जैसे मानो हिंदू मुसलमान को खा जाएगा, मुसलमान हिंदू को खा जाएगा, देश बर्बाद होने वाला है, सिविल वॉर शुरू होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ सोशल मीडिया है जो आपकी व्यूज और परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया ये हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इस पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया का सबसे अच्छा काम ये है कि हमें खबरें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कनेक्ट रहते हैं। उनके बारे में हमें बिल्कुल बहुत सही और सटीक जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है। हाँ, उसमें कुछ बुराइयां हैं कि हमारा वक्त ज्यादा बर्बाद होता है, समय ज्यादा कंजम्पशन होता है, जिस समय का हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन एक बात जिस नजरिए से मैं बात करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया जो हमारे लिए अब एक बुरा प्लेटफॉर्म होता जा रहा है, वो ये है कि वो हमारे नजर और हमारे नजरिए को बदलने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारी व्यूज, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका सहारा अब कुछ राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं, कुछ कारोबारी लोग ले रहे हैं, और जिन्हें हमारे दिमाग के साथ खेलना है वो ये बात जान गए हैं कि दिमाग से इंसान के साथ कैसे खेला जाता है। इंसानों ने जो इंसान के ऊपर मेहनत की है, उसने एक बात जरूर जान ली है, किसी भी इंसान को लगातार एक ही बात कहते रहो, इंसान उस झूठ को सच मानना शुरू कर देता है। बस यही काम अब सोशल मीडिया कर रहा है। कई सारे ग्रुप बनाकर, कई पेजेस बनाकर हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है और हमारे नजर और नजरिए को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा डर, एक ऐसा हवा क्रिएट किया जा रहा है जो बिल्कुल है ही नहीं। वो कैसे क्रिएट किया जा रहा है कि लगातार हमको उसी तरह की चीजें हमारे सामने लाई जा रही। देखिए, इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत पुरानी है, मेरे दादाजी ने सुनाई थी और गांव के चौपालों पर वो कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन वो आज के वक्त में पूरी कहानी आपको सेट बैठेगी। आप अपने माइंड में सोशल मीडिया, उसके नुकसान, उसके फायदे, उसको यूज करने के तरीके अपने नजर में रखिए और मेरी कहानी को सुनते जाइए कि इंसान का नजर और नजरिया दोनों कैसे बदला जा सकता है और उसे बदलने से क्या फायदा हमसे उठाया जा सकता है और हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं उस कहानी को। गांव के एक गरीब किसान ने अपने घर के सारे पैसों को इकट्ठा किया, जो भी उसके पास जमा पूंजी थी, हत्ता कि उसने अपने बच्चों के गुल्लक भी तोड़े और उन पैसों को इकट्ठा करके अपने गांव से कुछ दूर लगे हुए एक मेले में पहुंचा। उसने उस पैसों से मेले में एक बकरी खरीदी और बकरी को लेकर वो अपने गांव की तरफ चल दिया। मेले से गांव काफी दूर था। रास्ते में वो ये सोचता आ रहा था कि चलो, एक बकरी मैंने खरीद ली है, जब तक ये दूध देगी मेरे बच्चे दूध पिएंगे और जब इसके बच्चे होंगे इसी तरह मेरे पास रेवड़ बढ़ती चली जाएगी और 4 पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इसके बच्चे बड़े कर कर बेचूंगा तो बिटिया के लिए कभी सोने के कान की बाली बना दूंगा या नाक का एक फूल बनवा दूंगा। बेटी जो है वो तिनका कानों में डाल कर रखती है। इसी तरह वो हजारों ख्यालों के डोरों से, हजारों ख्यालों के धागों से एक भविष्य की चादर की बुनाई करता करता वो चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे 4 ठग मिले। वो चारों ठग जो थे वो इस किसान को पहचानते थे, ये किसान उनको भी पहचानता था। एक ठग ने कहा कि शायद ये किसान जो है वो मेले से बकरी खरीद के लाया है, तो चलो क्यों ना इससे बकरी छीन ली जाए। जो उन ठगों का बॉस था उसने कहा कि भाई ये हमको पहचानता है और हम इसे पहचानते हैं, अगर इससे हमने बकरी छीन ली तो ये मामला पंचायत में पहुंचा देगा और हमारे खिलाफ शिकायत करेगा। फिर पंचायत हमें सजा सुनाएगी, बेवजह की परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसके और जो लोगों ने कहा, जो उसके ठग साथी थे, उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि इससे बकरी ले ली जाए। जो ठगों का सरदार था उसने एक उपाय सोचा और अपने साथियों को उसने वो एक रास्ता बता दिया। उसने कहा इस रास्ते को फॉलो करो, इससे बकरी भी ले लेंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो चारों लोग जो थे वो एक तय दूरी के साथ एक एक जगह पर बैठ गए
यानी एक यहाँ बैठ गया और कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया, एक तीसरा कुछ और दूरी पर जाकर बैठ गया। किसान अपनी बकरी के साथ अपने भविष्य के ताने बाने बुनता हुए चला आ रहा था, तभी पहला ठग सामने आया। उसने कहा कि मेले गए थे, कैसी भीड़ है मेले में। उसने कहा, अरे भैया कुछ मत पूछो, पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है उस मेले में। ठग ने कहा कि क्या क्या बिक रहा था मेले में। उसने कहा, अरे कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेले में मिल नहीं रही। तभी ठग ने कहा कि तो फिर मेले से तुम ये कुतिया क्यों खरीद कर ले आए, कुछ और खरीद लाते। अब उस किसान का माथा ठनका और उसे ये लगा कि जो सामने बंदा खड़ा है ये शायद नशे में है। उसने कहा कि भैया अपना काम करो, तुमको ये कुतिया दिखाई दे रही है, हम इसको 2000 रुपए में खरीद के लाए हैं और ये बकरी है, चलो जाओ यहाँ से अपना काम करो। किसान उसको लेकर जब आगे चला तो आगे जाने के बाद जो दूसरा ठग था वो सामने आ गया और उसने उस किसान से कहा कि अरे भैया ये कुतिया कब पाल लिए हो बे, हमको तो पता ही नहीं चला, कौन सी नस्ल की कुतिया है। अब किसान जो गरीब था उसका माथा ठनका और उसने जो था उस कुतिया की तरफ देखा, और लेकिन उसकी नजर जो थी वो इस बात को कह रही थी कि मैं जो लेकर आया हूं बकरी है, जो दिख रही है वो भी बकरी है, लेकिन ये दूसरे शख्स ने वही बात क्यों कही है। उसने कहा कि भैया देखिए पागल मत बनाओ और अपनी आंखों का इलाज कराओ और गौर से देखो ये बकरी है और मैं बकरी खरीद के लाया हूं, मेरा दिमाग मत खराब करो। लेकिन उस दूसरे शख्स की बात ने जो उस किसान की जो भरोसे की दीवार थी उसमें दरारें डाल दी। उसे ये लगने लगा कि दूसरा शख्स भी वही बात क्यों कहेगा जो पीछे के शख्स ने कही है। लेकिन वो फिर उसने अपने आप को इकट्ठा किया और अपने भरोसे को उसने फिर से जिंदा किया और उस बकरी को लेकर वो आगे चल दिया। जैसे ही वो अगले मकाम पर पहुंचा तभी तीसरा ठग उसके सामने आया और उसने न दुआ किया न सलाम, बस सिर्फ सीधा यही बात कही कि भैया ये कुतिया काहे लेकर घूम रहे हो, क्या मेले से खरीद कर लाए हो, अरे मेले में क्या कुतियां भी बिकने लगी। बस ये बात जो थी जैसे ही उस शख्स ने सुनी उसके भरोसे की जो दीवार थी वो भरभरा कर गिर गई। उसे ये शक होने लगा कि शायद बेचने वाले व्यापारी ने मेरी नजर बांध दी हो और नजर बांध कर मुझे कुतिया 2000 में बकरी बताकर बेच ली। लेकिन फिर भी अब उसे ये घबराहट हुई कि मैंने अपनी जमा पूंजी और बहुत से पैसे इस पर खर्च किए हुए हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये कुतिया है, शायद मुझे ही ये बकरी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर से खुद को थोड़ा सा समेटा और आगे बढ़ना शुरू हुआ। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्यों ना मैं घर पर पहुंच जाऊं और अपने ही घर वालों से जाकर पूछूं कि ये क्या है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही हमारा नजर और नजरिया जब बदलने लगता है तो चीज फिर दिमाग काम करना बंद करता है, फिर हमें वही चीज दिखाई जाती है जिस चीज को सामने वाला दिखाना चाहता है। खुद पर भरोसा कमजोर होता चला गया और विचारों और ख्यालों में बस यही बात आने लगी। बार बार मुड़ मुड़ कर वो अपनी बकरी को देख रहा था, उसे बकरी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन जो 3 गवाह जो थे वो जो उसको कुतिया बताकर गए थे वो उसका पूरा परसेप्शन यानी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गए थे। अब वो उस शक में मुब्तला था कि शायद ये कुतिया है, ये बकरी है, वल्लाहु आलम। खुद पर से भरोसा उसका हटने लगा और जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचा कि चौथा ठग उसके सामने आया और कहा कि तुम बाजार से कुतिया खरीद लाए और अबे कुतिया लेकर गांव में भी जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे। जब गांव में पहुंचोगे तो मजाक के पात्र बन जाओगे। लोग ये कहेंगे कि मेले से लोग न जाने क्या क्या खरीद के ला रहे हैं, लेकिन ये तो कुतिया खरीद लाए। और इतनी बात कहकर न उसने आगे कुछ बात कही न पीछे, और वो हटके एक झाड़ियों की तरफ जाके चला गया। अब इस किसान को जो भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी भरोसा था वो पूरा का पूरा ढह गया। उसे लगा कि यकीनन ये मुझे सिर्फ बकरी दिखाई दे रही है, ये बकरी नहीं है, ये कुतिया ही है। नजर और नजरिया बदलते ही जब किसान ने अपनी बकरी की तरफ देखा तब उसे ये कुतिया ही नजर आने लगी और उसने उसके गले से रस्सी को खोला और रस्सी गले में लपेटी और बकरी को चलता कर दिया और उसको भगाने से पहले उस तरह की आवाज निकाली जैसे कि लोग कुत्ते और कुतिया को भगाने के लिए निकालते हैं। बकरी जैसे ही वहां से आगे गई, उन ठगों ने उस बकरी को अपनी रस्सी से बांधा और वो लेकर चले गए। ये शख्स जो था उस रस्सी को लेकर वापस घर आया और इस बात से वो इत्मीनान में था और थोड़ा थोड़ा खुश भी था कि शायद गांव के अंदर मेरी इज्जत बच गई, वरना मैं कुतिया ले आता, मुझे बकरी बेचने वाले ने मेरी नजर बांध दी और मुझे कुतिया बेच दिया।
तो इस कहानी से आपको जो है ये बात आप समझ लीजिए कि जब जब आपके सामने कई बार एक ही जैसी बात लाई जाएगी, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और यही खेल आज के दौर में सोशल मीडिया का चल रहा है। आपको लगातार एक बात दिखाई जा रही है, एक ही व्यू की तरफ ले जाया जा रहा है, आपके परसेप्शन को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपके हाथ में जो बकरी है उसे कुतिया बताकर पेश किया जा रहा है, और आपके अंदर एक अनदेखा अनचाहा सा एक डर जो है वो गालिब होता चला जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो जाएं तो आपको ये हिंदुस्तान पहले जैसा ही खूबसूरत दिखाई देने लगेगा। यहाँ के लोग उतनी ही मोहब्बत करने वाले दिखाई देंगे, इतनी मोहब्बत हम पहले से। आप सोशल मीडिया पर लगातार कुछ वक्त गुजारिए, आपको ये लगेगा कि जैसे मानो हिंदू मुसलमान को खा जाएगा, मुसलमान हिंदू को खा जाएगा। बस देश का बंटवारा बिल्कुल करीब ही है। मुसलमान जो है वो ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है। मुसलमान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, इन्हें नहीं रोका गया तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे, हम उन पर चढ़ दौड़ेंगे। देश बर्बाद होने वाला है, सिविल वॉर शुरू होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है। आपके हाथ में जो है, जो रस्सी आप पकड़े हुए हो, यकीन करिए कि आपके हाथ में बकरी की ही रस्सी है। ये देश में कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगेगा कि मुसलमान बस सिर्फ गाय ही काट रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है। मुसलमानों को लग रहा है कि हिंदू हमें ये कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, बस हमारा सब कुछ लूट लिया जाएगा, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमें देश से निकाल दिया जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ सोशल मीडिया है जो आपकी व्यूज और परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहा है। आप इससे दूर हो जाइए, आपको बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान दिखने वाला है। आप सोशल मीडिया के हिंदुओं को मत देखिए, आप सोशल मीडिया पर आने वाले मुसलमानों को मत देखिए, अपने पड़ोस के मुसलमानों को देखिए, अपने पड़ोस के हिंदुओं को देखिए, उनके अपने कलीग को देखिए जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आप उन पर गौर करें। आप जिनके साथ कारोबार करते हैं उनके साथ कारोबार करते रहिए। मैं कारोबारी हूँ, मैं जिनके साथ कारोबार करता हूँ, क्या उनका कोई परसेप्शन और नजरिया बदलता आपको दिखाई दिया है? यकीनन बिल्कुल नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि आपके हाथ में, आप यकीन करिए कि आपके हाथ में बकरी की ही रस्सी है, जिसको आपको बार बार कुतिया की रस्सी दिखाया जा रहा है। और एक दिन वो आपसे लूट ले जाएंगे, क्योंकि वो ठग हैं। उनको पता है कि आपका परसेप्शन नजरिया बदलते ही आप उनके गुलाम हो जाएंगे, उस बकरी की रस्सी खोल देंगे और कुतिया समझकर उसको भगा देंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को लूट कर चला जाएगा। तो सबसे खतरनाक बात जो सोशल मीडिया के अंदर जो आज के दौर में चल रही है वो ये है कि आपके नजर और नजरिए को बदलने की कोशिश की जा रही है। अपने नजर और नजरिए को बदलिए, अपने भरोसे को कायम रखिए। जो भरोसे की दीवार है उस पर उसको मजबूत रखिए, वरना वो भरभरा के किसी दिन गिर जाएगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, उस कहानी पर जो कमेंट करना हो आप करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।